बच्चों की बहुत सी क्वेरीज हैं कि मैम हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम कॉमर्स विद मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स भी है, अकाउंट्स भी है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज का है, इंग्लिश का है, तो इकोनॉमिक्स को हमें कितना टाइम देना चाहिए? हाउ डू वी मैनेज इकोनॉमिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स, कि किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी हैम्पर ना हो और इकोनॉमिक्स की भी हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ। तो यहाँ पर बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और उनमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी है जिनमें हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, मैथ्स एक्सेट्रा। तो हम इकोनॉमिक्स को कैसे मैनेज करें अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स, कि इकोनॉमिक्स की भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए प्लस अदर सब्जेक्ट्स की भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि हाउ टू मैनेज इकोनॉमिक्स फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इकोनॉमिक्स स्टार्ट नहीं की है। देखिए बेटा, इकोनॉमिक्स में जैसे कि हम जानते हैं कि दो बुक्स हैं हमारी, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी है आईईडी। ठीक है, तो अब अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स स्टार्ट नहीं किया, पहली बात तो ये ध्यान रखो बेटा कि आपको 1.5 आवर डेली डिवोट करना है अपने इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स कर लेंगे बाद में आईईडी कर लेंगे, या पहले आईईडी कर लेते हैं बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स कर लेंगे। ये चीज अब मत करना, दोनों बुक्स को साइमल्टेनियसली लेते हुए चले। आपको मंडे टू सैटरडे स्टडी करना है इकोनॉमिक्स, राइट? तो आपको 6 डेज इन अ वीक स्टडी करना है इकोनॉमिक्स, राइट? अब मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटा लिटिल बिट टेक्निकल है एज कम्पेयर टू आईईडी, क्योंकि आईईडी में तो जस्ट थियरी के चैप्टर्स हैं, वो समझ के लर्न करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में टेक्निकल चैप्टर्स हैं, उनमें लॉजिक्स हैं, तो आपको समझने में टाइम लग सकता है, राइट? तो आपको इनमें से मैक्रो इकोनॉमिक्स को देने हैं बेटा 4 डेज, ठीक है, एंड 2 डेज देने हैं आपको आईईडी को। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को आपने देने हैं 4 डेज एंड आईईडी को आपने देने हैं 2 डेज। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। मेक श्योर जब भी आप इकोनॉमिक्स अब कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो बेटा, साइड बाय साइड आप लर्निंग वर्क करते जाओ चैप्टर का। जैसे ही चैप्टर एंड हुआ साइड बाय साइड आपका लर्निंग वर्क हो जाए, क्योंकि हमारे पास अलग से टाइम नहीं है कि हम लास्ट में लर्निंग वर्क करें। आपकी जो रिविजन्स हैं वो भी साइड बाय साइड हो जाए, रिविजन्स पे फोकस करो आप। जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, एक चैप्टर 1 जैसे खत्म हुआ, आपने चैप्टर 1 को रिवाइज कर लिया, जब आप चैप्टर 2 पे आ रहे हो तो चैप्टर 1 एक बार दोबारा से देखो, फिर चैप्टर 1 अपने लर्न करके साइड में कर दिया, फिर जब आप चैप्टर 3 की स्टार्टिंग पे हो तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों को रिवाइज करो। तो मेरे कहने का मतलब है जैसे ही आप एक न्यू चैप्टर पे जाते हो, जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स आपने करे हैं आप उसको रिवाइज करते हुए चलो, ताकि आपकी क्या हो जाएगी, इससे मल्टीपल रिविजन्स। और बेटा बिलीव करो, मल्टीपल रिविजन्स ही एक टॉप मोस्ट स्ट्रेटेजी समझो की है जिससे आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सकते हो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इससे चीजें रिटेन रहती हैं। आप जो भी चीज लर्न कर रहे हो आप वो भूलोगे नहीं, वो आप क्योंकि बार बार रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज कर रहे हो तो आपको वो चीज माइंड में अच्छे से रिटेन हो जाएगी। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स कंक्लूड एट द एंड, और आप प्रीवियस ईयर के भी पेपर्स इकोनॉमिक्स के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा जब आप अपना एंटायर सिलेबस कर लेंगे। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कोर्सेज हैं क्लास 12 के वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिए हैं आप लोगों के लिए। उसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल चैप्टर्स। तो जो कोर्स है वो अवेलेबल है इंग्लिश के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, अकाउंट्स के लिए एंड बिजनेस स्टडीज के लिए। तो देर किस बात की है, जल्दी से एनरोलमेंट करा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए विद द बेस्ट कोर्सेज ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। तो यहाँ पर गाइस होप करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, and if you feel the same then please like the video and subscribe the channel। तो यहाँ पर गाइस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।